बोले कथा सुनने की विधि क्या है? तो बताए तादृशम वित्तम। प्यारे, जितना एक बेटी के विवाह में व्यय होता है धन, उतना कथा में ठीक वैसे ही कथा होती है, अर्थात अपने सामर्थ्य अनुसार। कहते हैं कि कथा उसकी वाणी से सुननी चाहिए जो विरक्त हो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, अर्थात कथा बड़ी सरलता से आपकी समझ में आए। अब हम अंग्रेजी में बैठ के कथा कहें, तेलुगु में बैठ के कथा कहें तो आपको समझ में आएगी। अर्थात जिस भाषा में आप अनुकूल हो, जितनी सरलता से समझ में आए, अर्थात कथा कहने वाला सरल से सरल भाषा में आपको कथा को समझा सके। इसके बाद कहते हैं कि अब कथा के मध्य में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो खाने की आती है। हम कथा तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएगी। महाराज ये बताओ कि जब 7 दिन तक कथा चलेगी तो हम खाएंगे क्या? तो भगवान ने या शास्त्र में कहीं ये नहीं लिखा कि भैया भूखे पेट रह के कथा सुनो, भूखे भजन न होए गोपाल। पेट अगर जल रहा है तो भजन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। हम मनुष्य हैं, देवता नहीं है। तो कहा गया भाई कि यदि खाने की बात है तो वैसे तो 7 दिन निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। 7 दिन बताओ कोई सुन सकता है? अब नारद बाबा ने कहा भाई हमसे नहीं हो पाएगा महाराज, ये मैं 7 दिन भूखे रह के कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो सनकादिकों ने कहा महाराज जब 7 दिन आप निराहार होके कथा नहीं सुन सकते हो तो घृतपानम, तो 7 दिन भैया घी पी करके कथा सुनो। क्या घी पी करके आप 7 दिन रह सकते हैं? बोलो अगर कोई रह सकता हो तो। नहीं रह सकते। बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या है कि पहले तो हम घी पी करके 7 दिन कथा सुन नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह महाराज यदि हम हिम्मत भी करें तो आजकल असली घी मिलता नहीं है, बाजार में नकली घी बिक रहे हैं। गाय कोई पालता नहीं है, हम कलयुग वाले हैं। जब तक दूध देती है तब तक घर में, और दूध देना खत्म हुआ तो बाहर, तो घी मिलेगा कहां से? सोच लेना, गौ माता का संरक्षण नहीं किया तो कोई अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। घी पूजा में भैंस का घी नहीं लगता भैया, गाय का घी लगता है। भैंस के दूध से चरणामृत नहीं बनता, गाय के दूध से। गौरी और गणेश भैंस के गोबर से नहीं बनते, गौ माता के गोबर से इनका निर्माण होता है। तो बोले घी पी करके भी हम नहीं रह सकते। तो कहते हैं महाराज जब घी पी के नहीं रह सकते हो तो 7 दिन तक फलाहार पे रह के आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद बाबा ने कहा यदि कुछ ऐसे भी भगत होते हैं जिन्हें भूख बहुत लगती है और उन्हें फल कितना भी दे तो जब तक उन्हें अन्न नहीं मिले उन्हें संतुष्टि नहीं होती, तो वो क्या करें? तब सनकादिकों ने कहा कि जिन्हें फल खाकर भी संतुष्ट नहीं है उन्हें एक समय भोजन करना चाहिए। अर्थात रात्रि में एक समय आप व्रत करो, पूरा दिन व्रत करो और रात्रि में कथा श्रवण करने के बाद भोजन करो। तो बोले कि यदि एक समय भोजन करने पे संतुष्टि ना हो तो क्या करें? कुछ लोगों को भूख बहुत लगती है, दोनों टाइम जब तक भर भर थाली ना खाएं तो कहाँ संतुष्टि? तो सनकादिकों ने कहा भैया एक समय के बजाय आप 2 समय भोजन करो, 2 के बजाय 4 समय आप खूब खाओ भर भर थाली, लेकिन जिसमें आपकी अनुकूलता हो। कथा श्रवण करने जब बैठो तो कोई व्यवधान ना पड़े, उस हिसाब से आप आहार लो जो सुपाच्य हो, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो, आप बैठ के 4 घंटे कथा सुन सको। ऐसा आहार आपको लेना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते समय। और एक बात बताया, जिनके शरीर में कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, अब जो शुगर वाले हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है थोड़ी थोड़ी सी, है ना, उनके लिए कोई नियम नहीं बताया गया। बच्चे और वृद्ध नियम मुक्त हैं, आपके लिए कोई नियम नहीं है। जिसमें सुलभता है आप वो खाइए। प्यारे
इसके बाद सनकादिक कथा को श्रवण कराए और कहते हैं कि कथा समापन में कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना ही कराना चाहिए। जब आपकी कथा विश्राम हो तो ब्राह्मण भोज करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों की बात आ गई। अब बताओ, जो लोग कहते हैं कि भैया ब्राह्मण तो खूब लूट रहे हैं, अब वो किसे भोजन कराएंगे? क्योंकि भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ेगी उन्हें। फिर दक्षिणा की बात फंस गई। तो बोले कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कथा में रोज संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और 7 दिन तपस्थ रहना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का योग यत्न करना चाहिए।